हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 33 34 अगर आपने सॉल्व किए सो समथिंग लाइक दैट उसी के जैसा है गाइस। सो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए मैन बाइज इन बाय ए नंबर ऑफ पेन फॉर रुपीज 180। गाइस यहाँ पूरा कंसेप्ट समझिएगा, देन विद स्टेटमेंट पूरा मैं आपको एंड में क्वेश्चन समझाऊंगी, वो भी आप समझ लीजिएगा। सो वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है। एक बहुत ही ट्रिकी चीज है जो आपको यहाँ पर समझनी है। सो वो इस वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देन कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ए मैन बाय ए नंबर ऑफ पेन फॉर रुपीज 180। ठीक है, एक मैन ने बाय करता है कुछ नंबर ऑफ पेन्स, कितने रुपीज में? 180 रुपीज में। तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना है? 180 है। राइट नाउ, if he had bought three more pens for the same amount, then each pen would have cost him rupees 3 less. How many pen did he buy? So ये confusing सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग दे दिया आपको, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग नहीं है। सो गाइज, आपके पास टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है आपके पास? 180। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेन उसने 180 के खरीदे हैं। एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पेन, इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनता है इनटू कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, नंबर ऑफ पेन कितने खरीदे, कॉस्ट ऑफ एक पेन की कितनी है, देन टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लिया एक पेन की कॉस्ट कितनी है, इसकी 20 रुपीज है एंड आपने 5 पेन खरीदे, तो कितना अमाउंट हो गया, कितना टोटल कितना हो गया गाइस आपका? 5 टू 10 होता है, यानी कि आपने 100 रुपीज हो गए टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये इट मीन्स अगर आपके पास आपने 10 पेन खरीदे, कॉस्ट ऑफ वन पेन कितनी है आपकी? 10 है। तो गाइज यहाँ से आपका कितना आ गया? 100 आ गया। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया आपका? 100 आ गया। आपका टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट ऑफ पेन कितनी गिवन है? 180 गिवन है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ पेन पूछा है। नंबर ऑफ पेन डिड ही बाय, तो नंबर ऑफ पेन आपको मालूम करना है कितना है। कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना है? सो गाइज हम यहाँ पर मान लेते हैं नंबर ऑफ पेन इक्वल्स टू, कितने मान लेते हैं? लेट नंबर ऑफ पेन इक्वल्स टू एक्स। सो कॉस्ट ऑफ वन पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारी? कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल्स टू 180 अपॉन एक्स। क्लियर? वन पेन लिख सकते हैं या एक्स पेन लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन पेन कितनी हो जाएगी? 180 अपॉन एक्स हो जाएगी। ठीक है, पर पेन आ गई आपकी कॉस्ट। नाउ इफ ही हैड बॉट 3 मोर पेन्स, सो गाइज यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर 3 मोर करें कि 3 लेस करें। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आपसे क्या बोला है? अगर वो 3 मोर पेन परचेज करता है सेम अमाउंट में, अमाउंट तो सेम है बट 3 ज़्यादा पेन परचेज करता है, तो उसकी पेन की जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज़ कम हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेन है, ये जो 10 खरीद रहा था, अब कितने खरीद रहा है? 13। 10 प्लस 3 खरीद रहा है, यानी कि टोटल अमाउंट तो सेम है बट नाउ नंबर ऑफ पेन कितने हो गए गाइज आपके? नंबर ऑफ पेन हो गए हमारे x प्लस 3। देन कॉस्ट ऑफ वन पेन कितनी हो गई? कॉस्ट ऑफ वन पेन कितनी हो गई? 180 अपॉन x प्लस 3 हो गई। सो ये है आपका एक छोटा सा इतना सा कंसेप्ट। आई होप ये आपको इतना कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नाउ गाइज आगे का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपसे क्या बोला है? इस स्टेटमेंट से आपका बहुत कुछ कंक्लूजन निकलने वाला है। ईच पेन वुड हैव कॉस्ट हिम रुपीज 3 लेस। ठीक है, तो अब जैसे ही हमारे नंबर ऑफ पेन इंक्रीज हो जाएंगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दो तरीके के दो एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन को समझाऊंगी, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे उससे समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कॉस्ट 180 अपॉन एक्स थी। स्टार्टिंग में कॉस्ट ऑफ वन पेन कितनी थी? 180 अपॉन एक्स। नाउ कितनी है? 180 अपॉन एक्स प्लस 3 है। यानी कि जब आप नंबर ऑफ पेन आपके कम थे तो कॉस्ट ऑफ पेन कितनी होगी गाइस? ज्यादा होगी। जब आपकी नंबर ऑफ पेन ज्यादा हो गए सो गाइस कॉस्ट ऑफ वन पेन कितनी हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। ठीक है, सो आइए समझ लेते हैं हम यहाँ से एग्जाम्पल से। लेट सपोज 180 अपॉन, हम यहाँ पर x को कितना मान लेते हैं गाइस? 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 180 अपॉन कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। ठीक है, नाउ 3 6 18, नाउ 6 3 18। तो गाइस जब आपकी पेन की जो कॉस्ट थी
ठीक है, नंबर ऑफ पेन आपके कम थे तो कॉस्ट ऑफ वन पेन कितनी थी आपके 60 थी। जब आपकी कॉस्ट नंबर ऑफ पेन क्या हो गए आपके इंक्रीज हो गए कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ पेन क्या हो गई आपकी कम हो गई, राइट। तो अब आपको इक्वल बनाना है, ठीक है। तो आपसे क्या क्या है, ईच पेन वुड हैव कॉस्ट 3 लेस, आपकी कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई, कम हो रही है ना, हो रही है ना कम। सो इक्वल बनाना है, या तो इधर ऐड कर दीजिए ये वैल्यूज जो हमारी इक्वल बनानी है। ये तो मैंने एग्जांपल से, आप ये मत समझना मैम 3 तो इक्वल नहीं आएगा, ये मैंने एग्जांपल लिया, आंसर नहीं आया ये आपका, ठीक है। ये मैंने एक 4 एग्जांपल आपको बताया, तो यानी कि इक्वल बनाने के लिए 30 ऐड करना पड़ेगा तभी दोनों इक्वल होंगे, या फिर 60 में से आप 30 माइनस कर दीजिए तब आपकी ये 30 के इक्वल हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट समझ आए, ठीक है। तो यहाँ से आप रख दीजिए 180 अपॉन एक्स और यहाँ पे 180 अपॉन एक्स प्लस 3, राइट। दोनों को इक्वल बनाना है, कब होंगे, या तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए, ठीक है, या फिर सेकंड ऑप्शन इसमें से 3 माइनस कर दीजिए। एक ही बात है, 3 राइट साइड ले जाएंगे तब भी प्लस में आएगा। तो ये देख लीजिए, या तो इधर वाली में इस वाली में 3 ऐड कर दीजिए या फिर इस वाली में से 3 माइनस कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए जो आपका मन करे, ठीक है। दोनों तरीके आपको समझ आ गए होंगे। दिस इज द फर्स्ट मेथड, राइट। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड फॉर एन एग्जाम्पल। कभी भी क्वेश्चन को समझना हो एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, भैया ये जो वैल्यू है ना ये इसमें ऐड करूँ कि इसमें ऐड करूँ, यही तो कंफ्यूजन होता है, तभी तो हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं कि ये जो 3 वैल्यू है ये मुझे इसमें ऐड करनी है या इसमें से माइनस करनी है कि इसमें से माइनस करनी है। सो गाइज हम इसमें से माइनस करेंगे ना, ठीक है, तो हमारी ये वाली इक्वल आ जाएगी। ये हम एक एग्जाम्पल से एक वैल्यू लेके चलिएगा, देन कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड जो मेथड है, इजी मेथड है, उससे समझिए। सेकेंड मेथड क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ वन पेन। जब आपके नंबर ऑफ पेन, गाइज नंबर ऑफ पेन आपके कम होंगे तो कॉस्ट ऑफ पेन ज्यादा होगी, ठीक है। नंबर ऑफ पेन कम होंगे तो कॉस्ट ऑफ पेन ज्यादा होगी, एंड जब नंबर ऑफ पेन ज्यादा हो जाएंगे ऑब्वियसली कॉस्ट पर पेन घट जाएगी, क्यों, क्योंकि अमाउंट तो सेम है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब इक्वल बनानी है तो पहली वाली जो ज्यादा ज्यादा कॉस्ट थी उसी में से तो माइनस करोगे, ये ज्यादा कॉस्ट थी इसी में से तो माइनस करोगे ये वाली, तभी तो आपकी इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड मेथड। तो आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं भी हुआ है दोबारा समझिए, पेन पेपर लीजिए, उस पर अच्छे सॉल्व कीजिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आइए अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर 180 अपॉन एक्स, इसको लेफ्ट साइड ले आइए, 180 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 3, ये -3 हम राइट साइड ले गए, ठीक है। सो गाइज यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नाउ एलसीएम लेंगे गाइज, x इंटू एक्स प्लस 3, सो 180 एक्स प्लस 18 3 54 होता है, तो 540 माइनस 180 एक्स इक्वल्स टू 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से 180 एक्स को कैंसिल कर दीजिए, डिफरेंट साइन के सेम वैल्यू है, राइट। नाउ आगे सॉल्व करते हैं गाइस हम लोग यहाँ पर 3x² प्लस 9x इक्वल्स टू 540। नाउ 3x² प्लस 9x माइनस 540 इक्वल्स टू 0। तो गाइस आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, x² प्लस 3 9 x माइनस 3 1 3 एंड 3 कितना हो गया 24 हो गया, 3 8 24 इक्वल्स टू 0। नाउ 3 को क्या ले जाइए 0 के अपॉन में, एंड किसी को भी 0 से डिवाइड करते हैं 0 ही आता है, इट मीन्स x² प्लस 3x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। 180 के फैक्टर कीजिए, ठीक है। 15 इंटू 12 कितना होता है 180 होता है, एंड 15 माइनस 12 करेंगे तो हमारा 3 आता है, यही हमें चाहिए। तो x² प्लस 15 minus 12 into x minus 180 equals to 0. So x² plus 15x minus 12x minus 180 equals to 0. So x into pairing कीजिए, x into x plus 15 minus 12 into x plus 15 equals to 0. So x plus 15 into x minus 12 equals to 0. क्लियर है। नाउ गाइज अब क्या करेंगे आगे हम लोग इनको इक्वल पुट करेंगे 0 के। When we put x plus 15 equals to 0, then x equals to minus 15. When we put x minus 12 equals to 0, then x equals to 12. So guys, वैल्यू नेगेटिव में नहीं होगी, so x equals to 12 is the answer, ठीक है। सो अब जो वैल्यू है वो नेगेटिव में क्यों नहीं होगी, इतना तो आपको गाइज मालूम होगा, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ पेन उसने बाय किए हैं वो कभी भी नेगेटिव में तो नहीं हो सकते, ऑब्वियसली पॉजिटिव में ही होंगे, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ पेन बताने कितने बाय किए हैं, सो उसने कितने बाय किए हैं गाइज 12 पेन बाय किए हैं, राइट। सो दिस इज द आंसर। नाउ विद स्टेटमेंट समझ लीजिए, let the number of pen bought be x,
कॉस्ट ऑफ एक्स पेन कितनी हो गई 180 हो गई, जो एक्स पेन उसने बाय किया उनकी कॉस्ट टोटल कितनी हो गई 180। सो कॉस्ट ऑफ वन पेन कितनी हो गई 180 अपॉन एक्स हो जाएगी यहाँ से आपकी, ठीक है। नाउ सेकेंड सिचुएशन, अगर पेन ज़्यादा परचेज करे, 3 मोर परचेज करे, तो कॉस्ट ऑफ वन पेन 180 अपॉन एक्स प्लस 3। ये सिचुएशन जो कि मैंने आपको अभी ऊपर समझाई है उसके अकॉर्डिंग देन हम सॉल्व कर लेंगे। सो गाइस दो वैल्यूज आएंगी, 15 माइनस 15 नहीं होगा बिकॉज कॉस्ट ऑफ पेन आपकी नंबर ऑफ पेन आपके नेगेटिव में नहीं हो सकते, पॉजिटिव में होंगे। सो एक्स इक्वल्स टू 12 इज द आंसर। सो गाइस इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रिंसेस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिससे वहाँ पे आप सभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सके, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देख सके, एमसीक्यूज क्वेश्चन देख सके एंड अपडेटेड नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।